Hello everyone, I am Praveen Khatod, a faculty for CA Final SFM and CA Final SCMPE. दोस्तों CA इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 में जो एग्जाम्स हुए थे उसके लिए सजेस्टेड आंसर्स इशू कर दिए हैं। नवंबर 2020 अटेम्प्ट जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया है उनको पता है कि वहां पर जो सबसे ज्यादा लेवल वाला पेपर आया था वो कौन सा था, वो था एसएफएम का पेपर, जिसके वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ने उस वक्त ऑप्ट आउट भी कर लिया था। दोस्तों उसके सजेस्टेड आंसर्स आ चुके हैं और उन सजेस्टेड आंसर्स में कुछ मिस्टेक्स हैं। वो क्या मिस्टेक्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाता हूं और यहां पर www.icai.org, ओके, एंड स्टूडेंट्स BOS नॉलेज पोर्टल फाइनल कोर्स SFM सजेस्टेड आंसर्स फॉर नवंबर 2020। ओके दोस्तों, इस पर्टिकुलर सजेस्टेड आंसर्स को मैं यहां पर डाउनलोड कर लेता हूं और हाँ जी, ये रहे यहां पर SFM के सजेस्टेड आंसर न्यू कोर्स के। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 2A पर चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2A। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 2A है ये है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 2A सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आईसीआई ने दो जगह पर एरर्स किए हुए हैं। वो क्या है? सबसे पहला एरर तो ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एक नहीं बल्कि दो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इशू करने चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव 1 एक ऑल्टरनेटिव 2। आईसीआई ने सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इशू किया है, राइट? सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई देयर शुड बी अनदर ऑल्टरनेटिव एज वेल, राइट, सॉल्यूशन। एंड वन मोर थिंग इज कि जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन उन्होंने इशू किया है उसके अंदर भी एरर है, राइट? तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव उन्होंने इशू किया है उसके अंदर आखिर क्या एरर है, राइट? अब दोस्तों एरर बताना मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इन्होंने नवंबर 2020 का अटेम्प्ट दिया हो, राइट? एंड आई प्रे टू द गॉड कि एटलीस्ट ये जो सजेस्टेड आंसर है इससे कॉपीज स्टूडेंट्स की चेक ना हुई हो, राइट? अदरवाइज स्टूडेंट ने अगर करेक्ट भी किया हो तो हो सकता है कि उसका सोल्यूशन आईसीआई के सजेस्टेड से मैच नहीं कर रहा है तो गलत करार कर दिया जाए। तो दोस्तों देखते हैं आखिर क्या मिस्टेक हुई है। ओके दोस्तों, यहां पर आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखें, एसेट टू सेल्स रेशियो है 0.65, राइट? सो यहां पर सोल्यूशन में एसेट्स टू सेल्स रेशियो 0.65 को यूज करके एसेट्स का अमाउंट निकाला गया है ना? मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को यहां पर कॉपी कर लेता हूं। सो asset to sales ratio is taken as 0.65, net profit margin is 4%, and debt equity ratio is 2:3. Equity capital is taken as 12 lakhs, debt is taken as 8 lakhs, and sales are taken as 30 lakhs, right? तो दोस्तों अगर हमें सेल्स दे रखी है 30 lakhs, राइट? और अगर हमें एसेट टू सेल्स रेशियो दे रखा है, एसेट टू सेल्स रेशियो इज गिवन एज 0.65, तो एसेट टू सेल्स रेशियो अगर 0.65 है और सेल्स 30 lakhs है तो देखा जाए तो हमारी एसेट्स कितनी होंगी? 30 मल्टीप्लाई बाय 0.65। देखते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.65, ओ मतलब ये वाला तो सही करा हुआ है। इसके बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना दे रखा है? 4%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज 4%। नाउ हाउ मच इज आवर सेल्स? दैट इज 30 lakhs, और 30 lakhs का 4% कम्स टू 1.2 lakhs। सो हमारा नेट प्रॉफिट आना चाहिए 1.2 lakhs. Net profit margin 1.2 lakhs. Oh, that's also correct, right? So where's the problem? The problem is here. The problem is here कि उन्होंने इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही गलत लगा दिया है। इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट अपॉन इक्विटी। बिकॉज फील दिस वर्ड्स, इक्विटी मल्टीप्लायर, यानी कि यहां पर हमें देखना है कि इक्विटी का कितना मल्टीपल आपने आखिर टोटल कैपिटल लगाई है, राइट? यहां पर इक्विटी बाय इक्विटी प्लस डेट करते हैं तो मल्टीपल का फील आ रहा है या यहां पर तो डिविजर का फील आ रहा है? इट इज गिविंग अस अ फील ऑफ डिविजर, राइट? दोस्तों इसे ही चेक करने के लिए, इस इक्विटी मल्टीप्लायर का प्रूफ देने के लिए मैं आपको जनरल गूगल सर्च करता हूं और वहां पर मैं टाइप करता हूं कि आखिर इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन योर फोन्स इक्विटी मल्टीप्लायर फॉर्मूला। ओके, सो इक्विटी मल्टीप्लायर फॉर्मूला
यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों पूरी स्क्रीन पर इक्विटी मल्टीप्लायर के जितने सारे फॉर्मूलाज हैं। सो फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स बाय इक्विटी। एज्यूमिंग कि हमारे पास कोई दूसरी एसेट्स नहीं है तो हमारा जो इक्विटी प्लस डेट है वही हमारी टोटल एसेट्स हो जाएगा, राइट, बिकॉज बैलेंस शीट टैलीज। या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इक्विटी मल्टीप्लायर रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर है एसेट्स अपॉन इक्विटी, राइट। तो एज्यूमिंग कि हमारी कोई करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ने नहीं दी है, तो टोटल एसेट्स शुड बी इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। यानी दी करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विटी मल्टीप्लायर इज एसेट्स अपॉन इक्विटी, जहां पर हम एसेट्स की जगह क्या बोल देंगे, इक्विटी प्लस डेट अपॉन इक्विटी, राइट। तो दोस्तों यहां पर आते हैं, देखते हैं आखिर आईसीआई ने क्या करा है। आईसीआई ने उसका ठीक उल्टा फॉर्मूला यहां पर लिख दिया है, ओके, जिसकी वजह से उनका इक्विटी मल्टीप्लायर रॉन्ग आ गया है। इट शुड नॉट बी 0.6, इट शुड बी 1/0.6। यानी कि यहां पर अब जब ये आरओई कैलकुलेट कर रहे तो इनका आरओई गलत आ रहा है और आरओई से इनका ग्रोथ रेट गलत आ रहा है, ओके। आरओई को कैलकुलेट करने का भी मैं आपको फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं। आरओई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स अपॉन एसेट्स मल्टीप्लाई बाय एसेट्स अपॉन इक्विटी। यहां पर इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका मतलब होता है एसेट टर्नओवर रेशियो और इसका मतलब होता है इक्विटी मल्टीप्लायर, ओके। दोस्तों इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को भी मैं यहां पर आपको कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएगा, बहुत ही फेमस फॉर्मूला ये रहा, देखिए दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट यहां पर आप देख रहे हैं कि आरओई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम बाय सेल्स यानी कि नेट प्रॉफिट बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स बाय एसेट्स मल्टीप्लाई बाय एसेट्स बाय इक्विटी, राइट। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आरओई, राइट। ये आपने सी इंटरमीडिएट में डुपॉन्ट के नाम से पढ़ा हुआ है, राइट। आरओई का हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं ईएईएस अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जहां पर ईएईएस की जगह हमने क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट और इक्विटी शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी, राइट। और अभी सेल्स टू सेल्स कैंसिल होता है, एसेट्स टू एसेट्स कैंसिल होता है एंड दिस बिकम्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आरओई। अब इसमें नेट प्रॉफिट बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स बाय एसेट्स, यहां पर आप देख रहे होंगे कि नेट प्रॉफिट आईसीआई ने कितना लिया है आरओई कैलकुलेट करते वक्त 1.2 लाख एंड दैट्स परफेक्ट। फिर उसके बाद उन्होंने सेल्स से सेल्स को कट कर दिया और डायरेक्टली उन्होंने क्या ले लिया है, यहाँ पर एसेट्स ले लिया है। एसेट्स 19.50 लाख थी, अभी हमने देखा था उसका कैलकुलेशन, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने एसेट बाय इक्विटी लेना था तो उन्होंने इक्विटी बाय एसेट ले लिया और उस 0.60 को यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट्स द मिस्टेक, जिसकी वजह से उनका आरओई 3.69% आ गया एंड दैट्स रॉन्ग। द करेक्ट आरओई शुड हैव बीन 10 पॉइंट सम ऑड परसेंटेज, और अगर वो करेक्ट आरओई यहां पर लगाएंगे तो ग्रोथ रेट 2.77% नहीं आएगी बल्कि 7 पॉइंट सम ऑड परसेंटेज आएगी ग्रोथ रेट। नाउ आई प्रे टू द गॉड कि जिनकी कॉपीज नवंबर 2020 में चेक हुई है वो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सजेस्टेड आंसर के सोल्यूशन से चेक ना हुई हो, अदरवाइज सही होते हुए भी आपका वो 8 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेम मिस्टेक उन्होंने बी पॉइंट में भी करी है, इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ठीक उल्टा लिख दिया गया जिसकी वजह से कंप्लीट सोल्यूशन चेंज हो गया है, ओके। तो दोस्तों दैट वाज द मिस्टेक दैट इज देयर इन सजेस्टेड आंसर, दिस वाज मिस्टेक नंबर 1। नाउ लेट अस कम ऑन टू मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2 ये है कि सेम क्वेश्चन यहां पर, ये जो क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा है ये सेम क्वेश्चन आईसीआई के क्वेश्चन बैंक में है और उसका उन्होंने जब सोल्यूशन इशू किया था तब उन्होंने ऐसा सोल्यूशन ही इशू नहीं करा था जैसा ही सजेस्टेड आंसर में अभी दिया हुआ है। मतलब पहली बार जब सेम क्वेश्चन पूछा तो उसका सोल्यूशन उन्होंने ऑलटुगेदर डिफरेंट तरीके से करा था। तो आई एक्सपेक्ट देम कि अगर उन्होंने एक बार कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका एक तरीके से सोल्यूशन किया हुआ है और वो सही है तो एटलीस्ट उसको यहाँ पर ऑल्टरनेटिव 2 के नाम से एटलीस्ट उन्हें देना चाहिए था, ओके। तो मैं आपको सेम क्वेश्चन पर लिए चलता हूं जो कि आईसीआई ने पूछा था पहले कभी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब ओपन कर रहा हूँ आईसीएआई का कंपाइलर। ये आईसीएआई का कंपाइलर है जो कि मई 1996 से नवंबर 2010 तक के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है और और इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन में मैं सर्च करता हूँ वर्ड सस्टेनेबल, ओके। तो यहाँ पर सस्टेनेबल को एक बार फिर से सर्च करते हैं, वर्ड सस्टेनेबल, हाँ जी। ये सस्टेनेबल से मैंने सर्च करा तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर पेज नंबर 143 लकी नंबर, इस पे ये क्वेश्चन नंबर 15 का बी पॉइंट है और देखिए यहाँ पर आप सेम क्वेश्चन पाएंगे, द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नवंबर 2001 बाय आईसीआई। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस क्वेश्चन एज सेम, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर इक्विटी आप देख पा रहे हैं 12 लाख से, डेट 8 लाख है और सेल्स है 30 लाख।
यहां पर भी इक्विटी 12 है, डेट 8 है और सेल्स है 30 मिलियन, राइट। बस यहाँ पर मिलियंस है और वहां पर लैक्स है। पर इसके बाद आप रेशियोज देखें तो एसेट टू सेल्स रेशियो इज 0.65, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 4% और डेट इक्विटी रेशियो है 2:3। यानी रेशियोज भी आपको अभी ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। देखेंगे दोस्तों, एसेट टू सेल्स रेशियो इज 0.667, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, बट यस नेट प्रॉफिट मार्जिन इज एक्जैक्टली 4% एंड डेट इक्विटी रेशियो इज 0.667। नाउ 0.667 मींस 2/3। तो डेट इक्विटी रेशियो आप देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें 2:3 लिखा हुआ है, विच इज एज गुड एज 0.667। नाउ आई कैन से ये यहाँ पर आप देखेंगे रिटेंशन रेशियो 75% है और कंपाइलर के क्वेश्चन में भी रिटेंशन रेशियो 0.75 है। नाउ आई कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम एंड दिस क्वेश्चन जो नवंबर 2020 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इट इज बोरोड फ्रॉम नवंबर 2001 विद जस्ट चेंज ऑफ वन नंबर कि उन्होंने यहाँ पर 0.667 की जगह 0.65 ले लिया। सो इफ द नंबर्स हैव ओनली चेंज्ड एंड रेस्ट ऑफ द थीम ऑफ द क्वेश्चन वाज सेम, तो आइडियली जो बी के फर्स्ट पॉइंट का उन्होंने फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया है वैसा ही उन्हें एटलीस्ट नवंबर 2020 में करना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। ये स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में जो मैंने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के नाम से डाला है उसमें मैंने इस फॉर्मूला को लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सो देयर आर टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। G is equal to RR into ROE, that's one formula and that's perfect and this is yet another formula. But मैं expect करता हूं कि अगर ICI ने suggested answer में इस particular formula को एक बार use किया है तो alternatively जब ये दूसरी बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको इससे आइडियली करना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट कैसे करेगा, मतलब वो बोलेगा कि ये रहा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला और अब मैं इससे करता हूं तो ICI दूसरे फॉर्मूला से सॉल्व कर देता है। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं तो आंसर स्लाइटली डिफरेंट आएगा। सिमिलरली दोस्तों सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का एक और फॉर्मूला होता है व्हेन न्यू कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, दिस फॉर्मूला इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन अ सेपरेट वीडियो। तो आईसीआई को ये वाले फॉर्मूला से भी एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इशू करना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों सजेस्टेड आंसर्स में मेरे हिसाब से 2 अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होने चाहिए थे और दूसरी चीज यहां पर ऑल्टरनेटिव 1 से भी अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट ये वाला एरर यहां पर रेक्टिफाई होना चाहिए जिसकी वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। नाउ अगेन आई होप कि आपकी जो नवंबर 2020 के रिजल्ट्स आए हो उसमें जो एसएफएम के मार्क्स आए हो उसमें एटलीस्ट जो कॉपी चेक हुई हो वो इस पर्टिकुलर इक्विटी मल्टीप्लायर से ना हो गई हो, अदरवाइज कोई बच्चा सही करते हुए भी गलत हो जाएगा। ओके, so that was the error in suggested answer question number 2A. Okay, thank you.